अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादी। तो आज मैं आपके लिए आई मेकअप लेकर आई हूँ, लेकिन हुडेड आइज पे आपने स्मोकी आई मेकअप किस तरीके से करना है। ठीक है, आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये देखें, सबसे पहले देखें हुडेड आइज होती क्या है। आप देख रहे हो ये वाली स्किन, ऊपर वाली स्किन जो है नीचे आती है, लटकी हुई होती है थोड़ी, तो उसको हम कहते हैं हुडेड आइज। ठीक है ना, ये वाली। हाँ, अगर ये निकली हुई है या बाहर है, अंदर है, तो उसको हम दसी हुई आइज कहते हैं। बाहर निकली हुई है तो वो आपकी एक दूसरी आइज हो जाएगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर रोंग करेंगे और इस साइड से हम लोग राइट आई मेकअप करेंगे। कैसे, जो आप गलतियां करते हो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपने वो गलतियां हरगिज नहीं करनी है। पेज कर दिखाने का मतलब यही है कि आप ये ना कहो कि हमारे पास नहीं है कि आई डमी पर किस तरीके से बनाए, हमारे पास मॉडल नहीं है, हमें बाजू पे बनाना नहीं आता। ये सारी गलती आपने कोई नहीं करनी है। आपने कागज उठाना है, वहां पर बनाना है शेप। इस तरीके से स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह करके। अब देखें, मुझे ग्रीन स्मोकी आई मेकअप चाहिए तो मैं डायरेक्ट ग्रीन उठाती हूँ। हाँ नहीं, ऐसा आपने हरगिज नहीं करना है। आपने ब्लैक उठाना है, ब्लैक के ऊपर पर्पल, ग्रीन, ब्लू जो भी आप लगाओगे तो वो इंटेंस करके निकल के आ जाएंगे। अब ये रॉन्ग साइड है तो मैं क्या करती हूँ, पूरी आइज को यहाँ इनर से लेकर आउटर तक इस तरीके से मैंने एक यू शेप आप कर लो या हाफ मून कर दो, ठीक है, हाफ डी कर दो, वो सारी मैंने बना दी इस तरीके से। आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी है। तो छोटू सा ब्रश लिया आपने, आपको पता है ये आइज की सीरीज है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप डार्क कलर लो तो आपने छोटू सा ब्रश लेना है या पेंसिल ब्रश लेना है, ठीक है, जो स्पेस कम लेता हो। अब देखें, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ पर क्रीज लाइन होती है, तो क्रीज लाइन से उठा के हमने थोड़ा सा ऊपर करके वहां पर हमने एक फेक क्रीज लाइन क्रिएट करनी है। क्यों क्रिएट करनी है, इस वजह से ताकि वो आइज थोड़ी बड़ी हुई दिखे। ठीक है, लेकिन स्मोकी मेकअप तो करना है, उसको आइज को बड़ा भी दिखाना है। अब देखिए, इनर और आउटर हमें छोड़ना है। ये क्या होता है, जब हम इनर आउटर को फिल कर देते तो हम ब्लेंड कहाँ करेंगे, अब ये सोचे। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपने इनर आउटर को थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, ताकि आप उस कलर को धुएं की तरह उठा के एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सको। ठीक है, इस तरीके से देखें मैं किस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। इनर आउटर मैंने छोड़ा, क्यों छोड़ा, ताकि मैं ब्लेंड करूँ तो इनर आउटर धुएं की तरह चला जाए। पूरा कलर हमने नहीं लेना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने कलर को डिपॉजिट करना है। अब ये देखो, कागज है तो मैंने जेल लाइनर नहीं लिया, लेकिन आप पहले जेल लाइनर लो, उसके ऊपर आप जब करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक होगा। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ, इनर आउटर को छोड़ना है, ऊपर भी आपने थोड़ा सा छोड़ना है ताकि धुएं की तरह ऊपर चला जाए और आपका आइस का लुक बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हो सके। ठीक है ना, ये देखिए मैंने कलर को डिपॉजिट किया रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कलर को उठाते और फिर ब्लेंड करना शुरू करते हैं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना है। स्मोकी मेकअप हो या कोई मेकअप हो, बस उसको लाइन को खत्म करना है। तो आपने क्या उठाना है, लाइनों को उठाना है। आपने पूरे कलर को नहीं उठाना। जब आप पूरे कलर को फैला देते हो तो वो बहुत ही डर्टी सा लुक देता है। तो आपने ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपने अच्छा सा मेकअप करके दिखाना है, मुझे अब बताना है कि आप क्या सीख रहे हो। ये देखिए, मैंने पूरा ब्लेंड किया तो सारा कलर ही एक पेज की तरह बन गया है, ना उठ रहा है और ना लग रहा है। अब ये देखो, इस साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने ब्लेंड किस तरीके से करना है, इस तरीके से राउंड करके, और इस तरीके से दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी आप ये देख लें, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। अब देखें, हम लोगों ने लाइनें, अब इस स्मोकी में लाइनें लास्ट एजिस को उठाई और आपने इस तरीके से लाइन को इनर साइड से ब्लेंड करना है, आउटर को आप आउटर पे कर सकते हो और अपर को अपर की साइड, ताकि आपकी जो लाइन है ना वो धुएं की तरह ऊपर जाए। पूरा कलर बिल्कुल भी हरगिज नहीं जाना चाहिए। अगर पूरा कलर जाएगा तो बिल्कुल डर्टी सा लुक देगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्मोकी मेकअप करना बहुत के सारे लोग कहते हैं टफ है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको तरीका है, आप ट्राई करेंगे, एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार तो गलत नहीं होगा ना, बस ट्राई करना है। ठीक है, अब ये देखिए, उसके बाद हल्का सा ब्लेंड। अब देखिए, किसी धुएं की तरह ऊपर जा रहा है। अब मैंने
हमने ग्रीन डिपॉजिट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं ग्रीन स्मोकी मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन डायरेक्ट ग्रीन नहीं उठाना था, ग्रीन उसके बाद उठाना था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब ब्लैक के ऊपर ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ब्राउन लगता है तो इंटेंस होके निकल आता है, जो कि बेहद हसीन लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। इस तरीके से हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है ताकि वो रखा हुआ बिल्कुल भी हरगिज ना लगे। आपने देखा है, मैंने आपको एक मिसाल देनी है। देखिए, आप जब हम लोग कुछ काम करते या कुछ नीचे से आग वगैरह लगाते तो वो धुआं कैसे ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो कम होता है, उससे ऊपर जाता है तो और कम होता है, उससे ऊपर जाता है तो और कम होता है। ऐसे ही आपने करना है, पूरा सारा कलर नहीं करना है। अब ये देखो, दूसरी साइड में आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन को मैंने पूरा सारा फैला दिया। तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे, दिस इज़ अ बिल्कुल बिल्कुल डर्टी, ठीक है ना। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है। तो दूसरी बात, अब जब हम लोग ग्रीन को मतलब ब्लू को मतलब ब्राउन से जब न्यूट्रल होता है, आपको मैंने बताया था कि आपने ब्राउन से जब उसको ब्लेंड करते हो बहुत हसीन लगता है। अब देखिए, मैंने ब्राउन कलर लेना है, एक मीडियम ब्रश लिया। अब मैंने उस ब्लैक को ऊपर वाली हाश लाइन को उस ब्राउन के साथ आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, आप आउटर से स्टार्ट करेंगे और तभी हम इनर के पास आएंगे। लेकिन अगर आप इनर से स्टार्ट करेंगे तो वो पेज बन जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आपने आउटर से स्टार्ट करना है ताकि अगर गलत वो भी लग भी आया ना, कलर पेज बन गया तो बैक से हो जाएगा, तो बैक से बना भी सकते हैं। लेकिन आगे जब बन गया तो वो आपको नोज की साइड आ जाएगा, जो कि बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ब्लेंड किया। दूसरी साइड से भी मैंने क्या किया, उस लाइन में से कलर ब्लैक को ब्राउन से मिक्स कर दिया और मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल गलत है। आपने बस लास्ट लाइन को लेना है और उसे, और मैं ब्राउन को ऐसे मिक्स कर रही हूँ ब्लैक के साथ जैसे कि कुछ हलवा है। मतलब मुझे पता है कि ब्लैक अगर फैल जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं फैला ही जा रही हूँ, ठीक है ना। ये तो गलत है। अब उसको कलर को थोड़ा सा दोबारा इंटेंस करके फिर आपने हल्का सा ब्लेंड करना। अब ये मिस रोज की पैलेट है, मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ये बेहद हसीन। हम क्या करते हैं, जब हम शिमर लगाते हैं ना तो हम उसको पूरा सारा फैला देते हैं, वो भी सारी उस पर। इसे बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिड पे लगाना है। आपने क्रीज लाइन में, इनर आउटर कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ लिड पे लगाना है और आपने हल्का हल्का टेप करना है। आइज को क्लोज रखना है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर आपने आइज को ओपन करवा दिया तो इसमें जो है क्या होता है, सीलर बड़ा होता है, और जब हम ओपन करवाते हैं ना, जल्दी से वो ओपन कर लेते हैं तो वो आंखें खुल जाती है, वो लाइन में अंदर बैठ जाता है। तो ऐसा फिर आप सेट नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाता है। देखिए, दूसरी साइड से मैंने सारा लगा दिया और कितना डर्टी लग रहा है। तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना है, पूरे में बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, सिर्फ और सिर्फ लिड पे लगाना है। फिनिशिंग से काम करना है, बेहद हसीन लगेगा। मेरे कहने पे जो अपने मिस्टेक करनी है वो आप नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और बेस से बेस करेंगे। उसके बाद हाइलाइटर लगा दिया। हम लोग हाइलाइटर को क्या करते, हमने लिटिल फिंगर से लगाया और मैंने आगे भी फैला दिया। ऐसा आपने नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। ये साइड सिर्फ ये से यहाँ तक आपने लगाना है, और हल्का सा जो उसकी लास्ट लाइन रह जाती है वो आपने हल्के से धुएं की तरह ब्लेंड आउट करनी है, ताकि वो रखी हुई हरगिज भी ना लगे, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आपको जैसे बता रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स तो लाजमी बनता है। और जज़ाकल्लाह सबके लिए, जिसने भी मेरे दिल से कमेंट्स किए, मैं आपके सबके मसले हल करने वाली हूँ, सबकी वीडियो, सबके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, जेल लाइनर उठाते हो, वाटर लाइन में डाल देते, तो ये भी आपने नहीं करना है। देखिए, हुडीड आइज है, आइज को हम लोगों ने बड़ा दिखाना है, खुला हुआ दिखाना है, तो आपने क्या करना है, या न्यूड या वाइट जेल लाइनर आपने आइज के अंदर डालना है, ठीक है। आपने बाहर नहीं डालना है। ऊपर से जेल लाइनर को हमेशा एयर टाइट करके बंद करके रखा करें। जब भी आप निकालो तो थोड़ा हाथ पे रखकर फिर आप निकालो, उसके बाद उसको बंद कर दो बस। क्योंकि वरना अच्छे खासे जो जेल लाइनर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और ऊपर बंद तो जाता है, कोई बात नहीं, ड्यूरालाइन वगैरह ड्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन वो भी तो हमारा खर्चा हो गया ना अगर आप सोचें तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जेल लाइनर को जब भी निकालें थोड़ा सा अपने हाथ पे निकालें और उसके बाद उसी पर लगाएं और वो बंद कर दें, एयर टाइट करके बंद कर दें, ताकि खुला हुआ ना हो। आपका खुला हुआ हो जाएगा तो ड्राई हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने दूसरी साइड से एक सॉफ्ट सी सटल सी लाइन निकाली है और विंग लाइन निकाली। दूसरी साइड में बहुत ही मोटा और विंग लगा रही हूँ। इतना मोटा बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लेशेस
लेशेस लगाते हैं, हम लेशेस क्या लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनर से स्टार्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ से हमारी नेचुरल लेशेस स्टार्ट होती है ना, वहाँ से हमें लेशेस लगाना जो है स्टार्ट करना है। इस देखिए आप, ये आपने इसे नहीं करना है, इससे बहुत ही ड्रामेटिक लुक आता है। मीन वो आइस बिल्कुल नीचे गिरी हुई लगती है। तो इस बात को आपका बिल्कुल ही ख्याल करना है। आपने क्या करना है, जहाँ से हम नेचुरल लेशेस स्टार्ट होती है वहाँ से लगाना आपने स्टार्ट करना है और आउटर कॉर्नर पर ये करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी बनता है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।